आज हम इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब का अपील करना चाहते हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से अपील करना चाहते हैं। इजराइल और रूस दोनों आज विचलित हैं। दोनों रूस यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, उसके 3-4 लाख सैनिक हताहत हो गए हैं। आज रूस में जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है। आज रूस की आबादी घट रही है। सब कुछ है रूस के पास में, लेकिन युद्ध में उनके कितने सैनिक शहादत हो गए। आज एक छोटा सा देश है इजराइल, उस पर हमास ने संगठन ने, अब मुस्लिम देशों ने, सभी देशों ने मिलकर के उस पर हमला किया। उसके एक दिन में ही 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। बाद में हमास और इजराइल में युद्ध हुआ, फिर उसके सैनिक मारे गए। तो आपको अपनी जनसंख्या, अपने देश की आबादी को बढ़ाना है। इजराइल को अपनी देश की आबादी को बढ़ाना है, रूस को भी अपने देश की आबादी को बढ़ाना है। सारे समस्या है, समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन फंडामेंटल जो बात है, फंडामेंटल बात जो है, जो इजराइल को अपनी आबादी को बढ़ाना है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, अपने देश के नागरिकों का संख्या घट गया है, इजराइल में भी रूस में भी। इसलिए आप दोनों को, रूस की अनेक लड़कियां भारत आती है, आ रही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी नहीं होता है। इजराइल के तो बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। हम नेतन्याहू साहब से अपील करते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब से, आप अपने लोगों को, भारत उसे पसंद भी है, लेकिन आप व्यवस्था कीजिए मजबूती से। रामलला का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन गया है, भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को उद्घाटन है। इसमें इजराइल के नागरिकों को भेज दीजिए, स्वपरिवार आवे या कम कम करके आवे, जत्था में भेजिए। इससे वहाँ की जनता का जो समस्या है, सरकार की समस्या तो वह लड़ते रहेंगे, लेकिन जनता का जो समस्या है, उन्हें जान बचाने की समस्या है, वह अपने आप को बचा सके, इसके लिए समस्या है। रूस में आबादी घट गई है, उसके महिलाएं, लड़कियां आती हैं भारत में। भारत, पुतिन साहब ने भी कहा कि भारतीय आकर के यहाँ बसे, यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी, जनसंख्या घट गया है। हम पुतिन साहब से, नेतन्याहू साहब से आग्रह करते हैं, कबहू काल न व्यापह तो ही जो निरंतर मोहि भजें, कबहू काल न व्यापह तो ही जो निरंतर मोहि भजें। राम के आश्रम में जाने से, राम के मंदिर में जाने से सभी प्रकार की भय दूर हो जाता है, सभी प्रकार की कठिनाइयाँ दूर हो जाती है, और उनका परिवार भी सदा सतत चलते रहता है। कहीं हमारे राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनको गोली मार दी गई, लेकिन वह जिंदा हुआ। मेघनाद ने गोली मार दिया, लेकिन वह बीमार पड़ा, इलाज हुआ, ठीक हो गया। तो इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब से अपील है, और पुतिन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से अपील है, आप अपने देश के नागरिकों को, महिला, पुरुष, बच्चे जितने भी हैं, भारत आपका अभिन्न मित्र भी है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रूस के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब से अच्छी दोस्ती भी है, और भारत उनका दूसरा घर भी है। इजराइल के लिए भी, रूस के लिए भी भारत दूसरा घर है। इसलिए
रामलला का जो भव्य ऐतिहासिक मंदिर का उद्घाटन है वह आके आएंगे, वहाँ पर पूजा करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। तो आपके देश का जो जनसंख्या जो घट गया है, जो अभी आप रूस इसी पर के लिए बेचैन है, आज इजराइल इसी के लिए बेचैन, उनका जनसंख्या ही देश का घट गया है, उनके नागरिकों की संख्या घट गई है। सब कुछ है इजराइल के पास में भी, रूस के पास में भी, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, उसमें अगर आपका परिवार की संख्या कम हो गया, उसका सबका हार्ट अटैक हो जाएगा। जितनी बड़ी घर हो उसकी आबादी, उसमें रहने वाले लोग की संख्या भी उतनी होनी चाहिए। जितना बड़ा घर हो उसमें रहने वालों की संख्या भी उतनी होनी चाहिए। आप 10 रूम में अकेले क्या करेंगे? आप 10 रूम में क्या करेंगे? आप 10 रूम में 10 आदमी को रहना जरूरत है। आज इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब से अपील है कि भारत आपका दूसरा घर है और आपको एक सौभाग्य है। अभी आप हमास, हिजबुल्ला, नेतन्याहू, तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया सभी देशों से आप अकेले लड़ रहे हैं। आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, लेकिन युद्ध कभी नहीं जीत सकते हैं आप। राम के शरण में आना पड़ेगा आपको। अगर राम के शरण में नहीं आए तो युद्ध नहीं जीत सकते हैं। युद्ध जीतने के लिए और अपने देश की आबादी को, अपनी जनता की खुशहाली के लिए जनता को भेजिए भारत में। भारत के प्रधानमंत्री जिसे आपको अच्छा है, और भारत में भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर बना हुआ है जिसका उद्घाटन है 22 जनवरी को। इसमें देश विदेश के लोग आते हैं। देश विदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आएंगे तो उससे क्या होगा? जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनेंगे उनको कोई समस्या कुछ नहीं होता है, उनको कोई समस्या ग्रसित नहीं होता है। आम जनता को कष्ट होता है। आम जनता का दुख को देखिए, उनकी समस्या को देखिए। जैसे 20 कोठली घर है, हजार करोड़ का संपत्ति है, उसका परिवार नहीं है, वह व्यक्ति कैसे जिंदा रहेगा? उसका परिवार कैसे जिंदा रहेगा? वह कैसे, उसका कौन सा संपत्ति कम आ जाएगा उसको? इसके लिए आपको अपने जनता के दुख को समझिए। नेतन्याहू साहब, आपसे मेरा अपील है, आप अपनी जनता को भेजिए। भारत में भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर है, उसी के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। इसमें एक संस्था ने, प्रधानमंत्री संरक्षित संस्था ने 30 किलो सोना चढ़ाया। वह सोने का कवर दिया हुआ है पहले से। वहाँ भी पूजा करिए और भगवान राम का भी दर्शन पूजा कीजिए। वहाँ पर अयोध्या में भगवान राम जब शादी करके आए थे तो उनको सास केकई जो थी वह कनक भवन का चाबी दे दिए थे। कहा बेटी तुम इसी घर में अपना सुहाग रात बिताओ। वह कनक भवन भी देखने योग्य है। अयोध्या में कनक भवन भी देखने योग्य है। इसलिए नेतन्याहू साहब से अपील है, जनता की समस्या को समझिए, सुनिए, उन्हें अपने परिवार का संख्या बढ़ाने के लिए मौका दीजिए। वह तभी है जब हम राम के शरण में जाएंगे, तब हमें हमारा परिवार का विस्तार होगा। इसलिए आप नेतन्याहू साहब से अपील है, इजराइल के प्रधानमंत्री से, आप अपनी जनता को हजार लाख में भारत भेजें, जो भारत में आके राम मंदिर का में पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, लाभ करेंगे। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का पूजा करेंगे तो इससे उस जनता को लाभ होगा। राम का दर्शन, अयोध्या
हमारे रामचरितमानस में लिखा गया है, सदा रहो पुर आवत जाता, जब तक शरीर में ताकत है, जब तक शरीर में संवेदना है, तब तक हम अयोध्या जाते आते हैं। हम तो 50 बार गए हैं, हम तो जाते हैं 3 दिन 4 दिन रहते हैं, बड़े आदमी की तरह रहते हैं। इसलिए आपको नेतन्याहू साहब से अपील है, आप अपनी जनता की समस्या को समझने का प्रयास कीजिए और अपनी जनता को हजार को लाख को भेजिए। वह भारत को भी देखेगा और राम मंदिर, अभी तो 2 लाभ होगा, अभी आपको अनेक लाभ मिल सकता है। अभी आने से वैसे कभी भी आएंगे तो फायदा ही होगा, लेकिन अभी आने से बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। एक तो उनका समस्या का भी अंत होगा, दूसरा हम ऐतिहासिक 500 वर्षों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है। उसमें पूजा भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे। और जनता जो आज व्यथित है, इजराइल की जनता जो व्यथित है, कब हमास का मिसाइल उसके शरीर पर गिर जाएगा, कभी हूती का गिर जाएगा, कभी हमास का गिर जाएगा, कभी हिजबुल्लाह का गिर जाएगा, कभी कतर का गिर जाएगा, कभी तुर्की का मिसाइल गिर जाएगा। उससे आप नहीं बचा सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उसको बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर राम बचाने के लिए चाहेंगे तो ये बचा सकते हैं। हम वह तभी बचा सकते हैं जब हम उनके शरण में जाते हैं, उनके शरण में रहेंगे, वो अपना व्यवस्था करते रहेंगे, वह अपना व्यवस्था करते रहेंगे, वो सोचते रहेंगे हम उनके यहाँ जाना है हमको बस, और हमको इससे अधिक अधिकार नहीं है। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब से अपील है कि आप अपनी जनता को भारत में भेजें। और पुतिन साहब से भी आग्रह है कि रूस की जनसंख्या घट रहा है, आप रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपकी जनसंख्या प्रभावित हुई है। आप देश की आबादी अगर घट गई तो सब कुछ चला गया। इसलिए आपको अपनी जनता को, लड़का लड़की को, परिवार को, आप पूरे रूस की जनता को भारत भेजें। राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर में उनका स्वागत है, वे पूजा पाठ करेंगे, उनका परिवार का विकास होगा, परिवार में बच्चे जन्म लेंगे। यह तभी होगा जब राम के शरण में हम जाएंगे, तब हमारा परिवार का विस्तार होगा। यह आपको समझना पड़ेगा। पुतिन साहब से मेरा अपील है, इजराइल के प्रधानमंत्री से अपील है, जो आप अपनी जनता को भारत भेजें। 22 जनवरी की शुभ अवसर पूरे वर्ष ही चलता रहेगा यह दर्शन लाभ, ये तो सब दिन चलता रहेगा, लेकिन आज का मौका कुछ और ही है। इस मौका पर आपको भेजना चाहिए अपनी जनता को। थैंक्स।